हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रज इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 53-54 रुपीस के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रज इंडस्ट्रीज में हाल फिलहाल में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं और किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, वो भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रज इंडस्ट्रीज अभी 54 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 10% की गिरावट है। 62 रुपीज से गिरता हुआ नीचे आया है और 53-54 रुपीज के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। एक साल में भी अगर हम देखेंगे तो एक साल में गिरावट 63% से भी ज्यादा की है। 150 रुपए से भी बड़ा लेवल से ये टूटकर नीचे है। 54 रुपीज तक पहुंचा था, बाद में बाउंस बैक किया था। वो वापस नीचे की तरफ ये शेयर जा रहा है। पिछले 3 साल में इसमें 32% की गिरावट है। 160 रुपए तक का हाई इसने जरूर बनाया था। और 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल में प्रज इंडस्ट्रीज की जो हालत है, जो सिचुएशन है, वो ये है कि 30% की गिरावट है। 30-31 रुपए तक का लो है। देखिए इससे पहले भी गिरावट के बाद बाउंस बैक किया है और बाउंस बैक के बाद गिरावट जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। तो सबसे बड़ा सवाल भी यह है कि भैया आखिर किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। स्मॉल कैप स्टॉक है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। एनएसए में देखिए तो 11 से 12 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं, एफआईएस भी अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं, बस म्यूचुअल फंड यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास 32.95% की होल्डिंग थी, अब वो 32.92% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास जो 12.98% की होल्डिंग, 12.94% की होल्डिंग, जब वो 12.76% की होल्डिंग, मतलब एफआईएस से थोड़ी सी होल्डिंग कम की है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, जो 14.19% की होल्डिंग थी, अब वो 14.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 37.80% की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर कौन है, तो भैया प्रमोद मधुकर चौधरी यहाँ पर प्रमोटर है, जिनके पास 21.13% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 6 म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाया, 32 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्ट एक कंपनी है, जिनके पास 8% जितनी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 24.67% की, 135% का डिविडेंड पे किया है और वो भी इसी साल डिविडेंड पे किया है। तकरीबन 2 रुपए 70 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे किया है, वो भी इसी साल मार्च महीने में। और प्रज इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि भैया अभी भी गिरावट संभव है। हालांकि पी 11.92 है, जबकि इंडस्ट्री पी 10 के आसपास है। बुक वैल्यू 40 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.34 है। ईपीएस 4.51 के आसपास है। डिलीवरी तकरीबन 19 से 20% की है। 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 20% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो नजीब इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं प्रज इंडस्ट्रीज के, और वो अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं है। 25 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है दिसंबर क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ था, और लेकिन पिछले साल 34 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बेहतर है। अब आप देखिए पिछले 4 क्वार्टर में ग्रोथ है। जून 2019 में 8.5 करोड़ का मुनाफा हुआ था, बाद में 16 करोड़ हुआ, फिर 20 करोड़ हुआ, 25 करोड़। तो प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज हम यहाँ पर मान सकते हैं प्रज इंडस्ट्रीज में। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो जरूर प्रमोटर अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत गिरा रहे हैं। 33% की जो होल्डिंग थी, अब वो 32% से 33% के आसपास ही, ये ज्यादा उतनी भी नहीं गिरी है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल ही है। 33.01 थी, अब वो 32.95 है, तो 0.06% की होल्डिंग गिरी, यहाँ पर गिरी है पिछले 4 क्वार्टर में। यहाँ पर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी गिराई है। 14.49% की होल्डिंग 12.94 तक पहुंची है। म्यूचुअल फंड की 16.36% की होल्डिंग 14.19% तक पहुंची है। तो यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग एफआईएस ने भी गिराई है और म्यूचुअल फंड ने भी गिराई है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि प्रज इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। खास करके जो इथेनॉल है, वो मुझे लगता है कि उनको फायदा यहाँ पर पहुंचा सकता है। आने वाले दिनों में जो बाई प्रोडक्ट बनती है इथेनॉल की, वो यहाँ पर इनको फायदा पहुंचा सकती है। तो प्रज इंडस्ट्रीज का मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 50 रुपए तक जा सकता है, और आई थिंक 50 रुपए एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है उनके लिए। तो अगर आप चाहे तो 50 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और अगेन थोड़ा सा रिस्की शेयर है, तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत यहाँ पर लगाइए। और मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर शेयर मान लीजिएगा 50 पे खरीदते हो और 60 रुपए तक चल जाता, 60 रुपए तक अगर शेयर जाता है,
तो आप इसको बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि भैया आप 2 साल तक होल्ड करो, 3 साल तक होल्ड करो, जब प्रॉफिट हो जाए बेच के निकल लो, वापस नीचे जरूर आएगा। क्योंकि अब देखिए 10 साल में भी शेयर का चार्ट पैटर्न यही है, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, 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 फिर गिरावट आई। तो 50 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि शेयर थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप चाहे तो 50 रुपए के आसपास बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिस्की शेयर है, तो वो रिस्क आप यहाँ पर समझ कर ही खरीदारी करें। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए मैं यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पर शेयर 7 से 8 रुपए या 10 रुपए का भी फायदा हो जाता है तो आप इसको बेचकर अपना प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और प्रज इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।